अच्छा, आपसे पूछ के मैंने इस सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप ऐसा करें, जो आपका ऐप यूनि का टेस्ट था ना, जो आपने मॉक दिए हैं, दिए मैं। हाँ, ऐप यूनि पे दिए थे। हाँ, आपको स्क्रीन शेयर करना आता है अपनी? स्क्रीन शॉट भाई। हाँ, स्क्रीन शेयर करना आता है। हाँ, स्क्रीन शॉट तो आपको भेजा था कल भी। ये स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीन शेयर जूम पे। आप मुझे उसके वो लिंक भेजें। ऐप यूनि का। हाँ, ऐप यूनि का जहाँ आपने मॉक दिया है, उसका आप मुझे जो रिजल्ट है ना, उसकी तस्वीर, वो लिंक भेजेंगे ना, तो मैं यहाँ खोल के आपको बता सकती हूँ कि आपने, आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। मैं चारों मॉड्यूल के आपको बता सकती हूँ। अच्छा, तो उसके ये आप कह रहे हैं ईमेल भेजूं और वो पासवर्ड वो ऐप यूनि नहीं पे नहीं जो नहीं लगा है। नहीं 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 नहीं, ईमेल पासवर्ड नहीं। आपने जो टेस्ट दिया है ना, उसका। अच्छा, ये ओपन करने दो एक मिनट। हाँ। ये लॉगिन हो गई है। ऐप यूनि। एक मिनट है। एक भेज रहा हूँ। ये टेस्ट मैंने काफी दिन पहले दिए थे, उसके बाद पेपर भी दिया ओरिजिनल। तो किधर गए? असल में आपने टेस्ट के कितने दिनों के बाद पेपर दिया है? मैंने 2 मंथ तैयारी की, मतलब कि एक मंथ ऐसे की थी, मतलब कि थोड़ा थोड़ा टाइम देता था। हम्म। फिर एक मंथ ज्यादा दिया था। तो तो एक मंथ आपके जब ऐप यूनि पे ना, आपको हाँ डिजायर्ड जी, स्कोर 65 था। जब तक आपके 65 नहीं आ रहे थे, आपको टेस्ट नहीं देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था वो। इसका अब लिंक भेजूं? हाँ, लिंक भेजें। हाँ, लिंक आ रहा है। वहां पे भेज काफी। दें, फेसबुक पे। तो मैं यहाँ खोल के ना, उसको ओपन करके, आई कैन टेल यू व्हाट मिस्टेक्स यू हैव मेड एंड आई कैन गाइड यू। आई यूजली गिव ना फर्स्ट लाइक डेमो फॉर फ्री ना। अच्छा, ठीक है। ये उधर पे आ गया, चेक करें आप। जस्ट अ सेकेंड। जी। आ गया। जी जी, ओके, सो योर डिजायर्ड स्कोर इज 65 एंड you, how many marks did you give? समझ नहीं आया क्या क्या। How many mocks did you attempt? अच्छा भैया, मैंने कब दिया था, ये हो गया। ये मैंने पेपर दिया था मई में। नहीं नहीं, तो कितने मॉक्स दिए थे आपने, ये पूछ रही हूँ। एक मिनट बताता हूँ। ये मैंने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यार, जो मैंने फुल टेस्ट दिए हैं ना, हम्म। जो 2 घंटे का, वो है 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 8 9 10 11। 11 दिए हैं। फिर भी कम है आपको, मतलब एटलीस्ट 15 इस तरह देने चाहिए थे। और आप तब तक टेस्ट ना देते, क्योंकि आपको 65 चाहिए था ना। तो आप तब तक प्रैक्टिस करते रहते। देखें, जितने ऐप यूनि में मार्क्स आ रहे होते हैं ना, यूजली उतने ही ओरिजिनल एग्जाम में आ रहे होते हैं। ठीक है। तो मेरे अगर ये आपको, 65 हाँ था, इससे ज्यादा। हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। जब आपके ऐप यूनि में 65 आना शुरू होते, 3 4 टेस्ट में 65 आ रहे होते, तब जाके आपको टेस्ट देना चाहिए था। मेरा, मुझे मैंने 79। हाँ। मैंने अप्लाई किया था, ये जो सिडनी, वो मैंने अपने एजेंट को कहा था कि ना, आपने अप्लाई करना है उधर पार्थ पर। तो उसने सिडनी अप्लाई कर दिया था, फिर ऑफर लेटर आया पड़ा, लेकिन मैंने उधर फीस जमा नहीं करवाई। तो फिर मेरे अंकल ने कहा है कि तू दोबारा पीटी दे। तो अब उनकी पॉलिसी चेंज हो गई ऑस्ट्रेलिया वालों की, तो इसलिए दोबारा दे रहा था। हाँ, तो दोबारा आप दीजिएगा। और अभी टेस्ट बुक नहीं कराइएगा। लोग पता नहीं क्यों एडवांस में बुक कराते हैं। वो तो 24 घंटे में टेस्ट बुक हो जाता है। तो आप, आपके हाँ पास जी, ऐप यूनी है, आप उस पर बार बार प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जब आपके 65 आना शुरू हो ना ऐप यूनी में, तो जो है हाँ आप जी। टेस्ट दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आपके वहां पे स्पीकिंग में कितने आए थे?
रियल एग्जाम में। रियल 1 मिनट बता दो। ये 49 है। रियल में स्पीकिंग में कम है। हाँ हाँ। चले, अच्छा चले, आपको मैं ना, आपका मैं ये देख रही हूँ। सबसे पहले तो हम स्पीकिंग को ही देख लेते हैं। मैं एक आपसे रीड अलाउड करवाऊंगी और एक डिस्क्राइब इमेज करवाऊंगी, मुझे वहां से समझ आ जाएगी कि आपकी गलती क्या है। ठीक है, मैं आपको एक रीड अलाउड दे रही हूँ, अब आप इसको। डिस्क्राइब इमेज के अंदर ना वो ना मतलब के अच्छे आ जाते हैं। वहां नहीं आए आपके, डिस्क्राइब ऐप मैं यूनी में आ कह गए रहा होंगे, वहां नहीं आए आपके। देखिए एक मिनट, यहाँ पे भी देख लेते हैं आपके डिस्क्राइब इमेज में कितने आ रहे हैं। यहाँ वहां पे, यहाँ पे तो आ रहे हैं, मगर वहां पे आपने पता नहीं वो वाला कंटेंट प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। एक सेकेंड। मैंने जैसे इधर किया था उधर दिखा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐप यूनी में जो मार्क्स आ रहे हैं वो उधर भी वही आए हैं। अच्छा, इस तस्वीर को आप कैसे पढ़ेंगे? एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। एक मिनट। अच्छा, इसको पढ़ें। 1 मिनट। 1 मिनट 1 मिनट। रीड करूँ अब। जी जी करें। The game, the image gives information about the total. It is a very informative image. I can see dogs, cats, fish. I can see 11 million, 42 million, 63 million. I can see birds, reptiles, horses. I can see other salt fish. ये यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं हो गया, वो इंटरप्टेड हो गया। कोई तो इसी बात नहीं। तरह मैंने इसी तरह जब वहाँ पे स्पीक किया था तो उसके बाद इसी तरह ये टेम्पलेट यूज की थी ये वाली। अच्छा, टेम्पलेट जरूर यूज की थी, मगर अभी जो आपने परफॉर्म किया ना, देखें टेम्पलेट की इतनी जरूरत नहीं होती है आपको। अगर पास टेम्पलेट भी नहीं है, जो तस्वीर के अंदर लिखा हुआ है ना, वो आप सारा सारा बोलें। तो आपने जो अभी परफॉर्म किया है ना, वो आप उसके मतलब अगर आपको 48 मिले हैं तो ठीक ही मिले, यानी कि 50% मार्क्स मिले। क्योंकि 90 का जो हाफ होता है वो 45 ही होता है, क्योंकि आपने कंटेंट ही हाफ पढ़ा है। ऐसे नहीं पढ़ते हैं डिस्क्राइब इमेज को। कोशिश देखें, जो एआई के पास, वहाँ पियर्सन के पास आंसर है ना, तो वो जो तस्वीर के अंदर लफ्ज और नंबर लिखे हुए हैं वो असल आंसर है। आपका टेम्पलेट जी जी। पियर्सन का आंसर नहीं है। लोग टेम्पलेट के पीछे पागल हुए होते हैं, और मैंने टेम्पलेट था मेरे पास, मगर मैंने एग्जाम में टेम्पलेट नहीं पढ़ा। टेम्पलेट वहां काम आता है अगर कोई आपको आपको कंटेंट कम है और आपने 30 सेकंड के लिए बोलना है और कुछ बोलने को है नहीं, तो कंटेंट बोलना चाहिए। मगर यहाँ तस्वीर में इतना कुछ लिखा हुआ है, इतनी चीजें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये पढ़ते पढ़ते 30 सेकंड्स हो जाते हैं। अब अगर मैं आपकी जगह होंगी ना, मैं उसको ऐसे पढ़ूंगी। Here is an informative picture in front of me. The topic is about number of US households keeping pets. I can see total percentage is 84.9 million. I can also see dogs are 63.4 million, cats are 42.7 million. I can see there is freshwater fish of 11.5 million, birds at 5.7 million. I can also see that reptiles are 4.5 million, horses are 1.6 million, saltwater fish is 1.6 million, and others are 54 million. In conclusion, I can see the highest ratio is of for dogs, that is 63.4 million, and lowest ratio is for saltwater fish, which is 1.5 million. In conclusion, it is an important picture.
तो टेम्पलेट की मैंने सिर्फ पहली लाइन बोली, क्या बोली, आई कैन सी हियर इज एन इंफॉर्मेटिव पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, ये पहली लाइन। और आखिरी हाँ मैंने जी। टेम्पलेट की लाइन बोली, इन कंक्लूजन इट इज एन इंफॉर्मेटिव पिक्चर। बस बाकी सारा कंटेंट मैंने वो कहा जो तस्वीर के अंदर है, मैंने कोई चीज टेम्पलेट की नहीं बोली। तो लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट बोलने उनकी कोशिश होती है किस तरह हम पूरा टेम्पलेट पढ़ लें, क्योंकि उन्होंने इतने मजे से रटा हुआ होता है। तो एआई के पास या पीएसएन के पास आपका टेम्पलेट जो है ना, वो आंसर नहीं है। आंसर वो है जो इस तस्वीर में लिखा हुआ है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है डिस्क्राइब इमेज में, किसी भी ग्राफ में कि आप हाईएस्ट वैल्यू बताएं, लोएस्ट वैल्यू बताएं और लफ्ज कंक्लूजन जरूर यूज करें। तो क्या आपने ऐसा ही किया था या टेम्पलेट पे नहीं, ध्यान दिया था? मैंने टेम्पलेट दी थी तो वो यही जिस द इमेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट जो इमेज में था, उसके बाद इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव इमेज, आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी। उसके बाद मैंने बोला था टू कंक्लूड द इमेज इज वेरी, हम्म। आगे मुझे नहीं पता लगा, अब तो बड़े दिन में हो गए। बिल्कुल। तो तो अब आपने जो बोला होगा ना, उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिला होगा कि आप तस्वीर में लिखी हुई हर चीज को पढ़े। मैंने हर चीज को पढ़ा है। परसेंट जो मिलियंस लिखे हुए थे वो भी पढ़ा है, और जो लफ्ज लिखे हैं वो भी पढ़ा है, सारे पढ़े हैं, कुछ स्किप नहीं किया। ये तो इस तरह तो इसको डिस्क्राइब। तो उसके रिटर्न लेक्चर के अंदर ही आल्सो टोल्ड अबाउट द ऐप यूनी पे ये टेम्पलेट यूज की थी। तो एक दफा 90 बटा 90 आए थे डिस्क्राइब इमेज के अंदर। हाँ, असल में बिल्कुल। ऐप यूनी का जो देखिए, ऐप यूनी ना थर्ड बॉडी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उन्होंने हाँ जाहिर सी जी। बात है अपने टेम्पलेट का आंसर उसके अंदर फीड किया होगा, ऐसा ही है। हाँ जी। ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हेल्प के लिए बहुत जरूरी है, मगर उस पर हम आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐप यूनी का उतना वो सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ऐप यूनी का जो है वो ज्यादातर कहानी ये चलती है कि अगर आपने चीज फास्ट बोल दी तो ऐप यूनी आपको मार्क्स दे देगा। हालांकि रियल एग्जाम में आपको फास्ट बोलने की भी नीड नहीं है। हाँ ठीक है। जी। तो इसीलिए जो है वो यूजली लोग मार्क्स नहीं लेते। अब मेरे ऐप यूनी में कभी भी 80 से अब मार्क्स नहीं आए, रियल एग्जाम में मेरे 87 आ गए। क्योंकि क्या होता था, ऐप यूनी पता नहीं मेरा एक्सेंट नहीं पिक कर सकता था, या हमारे जो कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल्स हैं या हेडफोन्स हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। और मैं ऐप यूनी का टेम्पलेट यूज नहीं करती थी। तो हुआ ये कि मेरे ऐप यूनी में कभी भी 80 से अब नहीं आए, रियल एग्जाम में मेरे 87 आ गए। तो हाँ जी। ऐप यूनी अच्छी है, बहुत अच्छी है हेल्प करने के लिए, मगर आपको ये देखना चाहिए कि पियर्सन आपसे क्या मांग रहा है। तो पियर्सन आपसे टेम्पलेट नहीं मांगता। ठीक है। मुझे रिटर्न लेक्चर में वहां पे मैंने अपना टेम्पलेट याद किया हुआ था, मगर मैंने यूज नहीं किया। टेम्पलेट आपके लिए तब अच्छा है जब आपको कुछ बोलना ना आ रहा हो, या कुछ लोग हैं जो जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते चीजों इन्फॉर्मेशन, उसको पता है कि मैं टेम्पलेट के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, वो पढ़ ले टेम्पलेट। मगर जिसके जिसको अच्छे मार्क्स लेने 79, तो उसको चीजें वो पढ़नी पड़ेंगी जो तस्वीर के अंदर है। चले, अच्छा हाँ। देखते हैं दूसरा। आप देखते हैं रीड अलाउड को आपने कैसे किया था। यहाँ से दो चीजों से मुझे पता चल जाएगा आपने क्या गलत किया था। अच्छा, आपसे एक सवाल है। रीड अलाउड में हाँ। छह छह किस्म के सवाल क्यों आते हैं, छह सवाल क्यों आते हैं? भाई कैसे भाई वो एग्जाम के अंदर? मतलब रीड अलाउड में 6 किस्म के रीड अलाउड्स आते हैं ना, 6 रीड हाँ अलाउड्स जी। आते हैं ना। हाँ जी। क्यों छह क्यों आते हैं? मुझे तो नहीं पता इसका। इसलिए कि वो आपको छह मुख्तलिफ तरीके से टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप कैसे पढ़ते हैं। एक एक रीड अलाउड वो आता है जिसमें कॉमास बहुत ज्यादा होते हैं। एक रीड अलाउड हाँ। ऐसा आता है जिसमें मुश्किल अल्फाज बहुत ज्यादा होते हैं। एक ऐसा आता है जिसमें एस वाले अल्फाज, जैसे स्टूडेंट्स, गेसेस, बॉसेस, वो ज्यादा आता है। एक ऐसा आता है जिसमें क्वेश्चन मार्क टाइप होता है। तो वो आपको डिफरेंट तरीके से जज कर रहे होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी फ्लुएंसी मेंटेन रहनी चाहिए, आई अंडरस्टैंड। बट वो फ्लुएंसी में ये ध्यान नहीं देते कि वो सवाल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ इसको पढ़ें, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? ये तो नजर भी नहीं आ रहा थोड़ा सा। एक सेकंड। हाँ, अब ठीक है। अब रीड करूं? जी। एक मिनट, वो उधर तो टाइम तो होने दे। रिसर्च। In Germany, over 1,000 tons of despair are discarded each year.
resulting in the wastage of valuable resources. The spare liner, which contains special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ आपने मिस्टेक क्या किया है। सबसे पहले कॉमा दिया हुआ था, आप कॉमा पे रुके नहीं हो। दूसरा डायपर्स लिखा हुआ है, उसको आपने पता नहीं क्या बोला है। एक तो आप कॉमास में नहीं रुक रहे, हाँ, दूसरा आप, डिसअपियर बोला, समझ नहीं, हाँ जल्दी में तो था ना। दूसरा आप जो है वो जल्दी में बोल रहे हैं, तीसरा आप लफ्ज ठीक नहीं बोल रहे, तो मार्क्स तो कटेंगे। ऐसा ही है। जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा चलिए, स्पेलिंग में मैंने आपको उसमें ही बता दिया कि स्पीकिंग में आप कहाँ गलत है। अच्छा मुझे आप अच्छा भी अच्छा, देख। बस आप तो एक मतलब के रीड अलाउड यहाँ पे रीड कर रहे हैं, कितने आपके आते हैं? मेरे 87 आए थे स्पीकिंग में। इधर इधर करना कितने 80 देती 80 है आ आपकी? जाते थे। 80। अच्छा। आप, मैं इसको पढ़ूं तो इस तरह पढ़ते हैं। इन जर्मनी over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, लीडिंग टू सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट्स। तो कॉमा पे मैं रुक रही थी, मैं कोई फास्ट नहीं बोल रही थी, क्योंकि जब आप फास्ट बोलते हो तो कंप्यूटर आपकी आवाज पिक नहीं कर सकता, तो प्रोनाउंसिएशन के इश्यूज आते हैं। लोग फ्लुएंसी को समझते हैं कि जी जल्दी 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 पढ़ना इस फ्लुएंसी। तो वो फ्लुएंसी के चक्कर में कॉमा पे नहीं रुकते। कॉमा रुकना ये लॉ है, ग्रामेटिकल लॉ है, अंग्रेजी का एक कानून है कि आपको कॉमास पे रुकना चाहिए। अगर आप कॉमास वगैरह पे नहीं रुकते तो आपके रीडिंग के इश्यूज काउंट होते हैं, यानी कि आपको पढ़ना नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह पढ़ा जाता है चीजों को। आपके बहुत से प्रॉब्लम्स थे, आप फास्ट बोल रहे थे, आप कॉमास पे नहीं रुक रहे थे, आपने अल्फाज गलत बोले। तो जो अल्फाज नहीं बोलने आते उनको स्किप करें। मैंने भी वहां रेड अलाउट में कुछ ऐसे अल्फाज थे जो स्किप किए थे, क्योंकि जो नाम, जैसे बहुत से लोगों के नाम अंग्रेजों के हमें नहीं पढ़ने आ रहे होते, किसी ऐसे लैंग्वेज में आए तो वो मैंने स्किप किए थे। तो इस तरह पढ़ा जाता है। जैसे आपका, फिर हम वो देखते हैं कि जी आपने जो लिखा था अबाउट रीडिंग को देखते हैं। आपकी रीडिंग में आ जाते हैं हम कि हाँ आपने क्या मिस्टेक्स किए हैं। आपका रीडिंग इतना भी बुरा नहीं है। यूजुअली लोगों का बहुत बुरा होता है, क्योंकि उनको वोकैबुलरीज का नहीं पता होता। हाँ जी। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल पे आपने ध्यान दिया था? आपके जीरो जीरोस आ रहे हैं। ये जो है ना रीडिंग वाला टॉपिक, मैंने इस पे इतना फोकस नहीं किया एंड पे, बट वो मैंने यूट्यूब से लेक्चर लिए थे, वो ग्रामर वगैरह के वो मैंने राइट किए थे, तो उसके बाद मैंने उधर ग्रामर के थोड़े से अपने जेन में रख के ना वहाँ पे यूज की थी, तो और बस। ये आपने बहुत अच्छा किया, ग्रामर को माइंड में रखा। ग्रामर रखने से ना बहुत आसानी हो जाती है। मैंने देखा है जिन लोगों के ग्रामर को रूल फॉलो करते हैं ना उनके मार्क्स आते हैं। बट थोड़ा सा वोकैबुलरी भी चाहिए होती है, सिर्फ ग्रामर नहीं। ये अगर आपको ये जो लफ्ज मैंने का मीनिंग नहीं पता तो फिर वहाँ ग्रामर काम नहीं कर पाती। ये तो जो मैंने आप, टेम्पलेट यूज किया है ना वो ऐसे के अंदर, तो मैंने सब कुछ ये वो ही उधर राइट किया था, एंड वो जो ओरिजिनल था ये तो उधर जाके। हाँ नहीं, अभी हम ऐसे पे नहीं खड़े हुए हैं, अभी हम रीडिंग पे खड़े हैं। अच्छा, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल के जो क्वेश्चंस है वहां आपने क्या किया था? ये वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल। हाँ, ये इसका ये क्या था, वहां पे जाके जो समझ थी ना, मतलब वहां पे तुक्के लगाए थे, इस पे मैंने इतना फोकस नहीं किया। हाँ, तुक्के जब लगाने हैं ना, तो तुक्के अगर है ना तो एक ही आंसर चूज करें, जरूरी नहीं है तीन करें। असल में क्या होता है, नहीं अगर नहीं, आप मैं हाँ नहीं, समझ तुक्का अगर सोच नहीं आ समझ रहा, के करता हूँ। हाँ, अगर आ भी रहा है ना तो भी हम लोग एक ही यूज करते, एक ही करते थे। असल में क्या होता है, अगर एक सही है एक गलत है तो वो जीरो हो जाता है। हाँ जी, पता है तो उसका। बेहतर है कि अक्लमंद ये है कि कोई एक ऑप्शन चूज किया जाए। हाँ जी। तो इसमें देखिए आपके एमसीक्यूज वो तो दोनों ही गलत हो गए एमसीक्यू सर। अच्छा, रीड ऑर्डर भी आपका अच्छा नहीं है। रीड ऑर्डर आप कैसे करते हो? रीड ऑर्डर में भी आपके मार्क्स गिरे हैं। रीड ऑर्डर को रीड कैसे? ऑर्डर ना,
वो मैंने वो आपको बताया नहीं था, लैंग्वेज एकेडमी से वहां पे लेक्चर लिए थे, तो हम्म। उसने कहा था कि मतलब कि आपने पैराग्राफ को देखना है कि भाई उसके अंदर वो पहले मतलब कि जो मेन चीज बता रहा है ना उसको पहले रखना है, फिर उसके हम्म। बाद वो क्या बताता है फिर वो दूसरे पे रखना है, फिर एंड पे वो जो बताता है वो फिर वो चीज मैंने इस तरह के लगाया था। हम्म। तो आपको लगता है आपके मार्क्स आए हैं रीड ऑर्डर में? ये मुझे नहीं पता, ये 49 आए थे ओवरऑल थे, तो और इसका रीजनिंग मतलब में ये 45 थे। इसका मतलब आई नहीं, आपने क्लास ली थी, पेड क्लास ली थी? पेड नहीं, पेड में वो मैंने दिया था, वो 25,000 मुझसे मांगते थे, मैंने 17,000 रुपया दिए थे। तो मैं एक दो दिन गया तो वहां पे ना मैडम थी, आर्ट्स के स्टूडेंट थे, तो वो ना मैंने कहा मैंने पीटी करना है, वो आर्ट्स करवा रही थी, बाकी भी बच्चे थे, तो मैं एक था जो पीटी करना चाहता था। तो हाँ। मैं एक दो तीन दिन गया, मुझे पता चला कि यहाँ पे टाइम जाया करना है, तो मैं यूनी पे घर जाके ना उस टीचर को 17,000 रुपया दिया, मैंने कहा बाकी मैं फिर दूंगा जब मुझे समझ आए। मैं फिर घर आ घर बैठ के तैयारी की, एक मंथ था मतलब कि ज्यादा फोकस किया था, तो बाकी एक मंथ नहीं किया। फिर जाके इस्लामाबाद पेपर दिया, तो उधर गया, वहां पे 75,000 पहले फीस दी हुई थी, नहीं 67,000। तो वहां पे गया तो वहां पे उन्होंने कहा तेरा नाम गलत लिखा हुआ है। तो फिर मैंने स्टे किया, एक वो कहते हम राब्ता करते हैं पीछे पेयरसन से, तो फिर ना मैंने वो तो चले पैसे ना वो नाम गलत था, उन्होंने कहा कि दोबारा बुकिंग करवाओ, फिर मैंने बाबा को कॉल की, भाई ना 75,000 रुपये और दें, दोबारा बुकिंग हाँ। करवानी है। तो फिर मैंने दोबारा एटीएम के जरिए बुकिंग की, उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट दिया। ये 4 बजे का टाइम था, 3:45 पे गया था, तो फिर ये 49 और आ रहा है। तो अच्छा, तो फिर परेशानी में भी। नहीं नहीं मैं परेशान नहीं था, तो फिर ना मेरे एक साथ एक लड़का था, वो नारेवाल का, मैं तो जंग से हूँ, वो तो नारेवाल है। तो मैं उसके साथ ना मतलब मैं उसे समझाता था, पीटी के उसके ज्यादा है, उसके 62 ओवर आ रहा है, तो मेरे 49 आ गया। हम्म। नहीं, वो असल में हाँ। वो भी था, देखिए रीड अलाउड जो है ना, वो जो टीचर थी, तो आप चले जाते, कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो हाईलाइट से सीख लेते जब आपने पैसे ही भरे हुए थे। उन टीचर का अगर आप हो सकता है तो नाम बता सकते हैं? वो टीचर द हॉलवे उसने बनाया हुआ था, दी हॉलवे कॉलेज है, ये इधर ही है हमारे इलाके में ये है। हाँ, नहीं, असल में पीटी ना, पीटी आइल्स काफी टाइम से चल रहा है, तो टीचर्स मिल जाते, पीटी के टीचर्स नहीं मिलते। और क्योंकि अगर अभी ये न्यू आया है और टीचर काफी लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं पीटी ना। मेरे साथ भी 7 लोग थे, कुछ ऐसे ऐसे थे जिनका सेकेंड अटेम्प्ट था, मगर उनमें से सिर्फ मेरा क्लियर हुआ, बाकी सारे रुक गए हैं। और बाकी उनमें से किसी ने तीसरा अटेम्प्ट दिया तो तीसरे में भी नहीं रुक सके, रुक गए, नहीं पास हो सके। तो तो पीटी। अब ना फिर मैंने बात की है वो अंकल से कि भाई ना आप मुझे ना मेरा अप्लाई करवा दें, वो कराची का एजेंट है, तो उसने उसने क्या पॉलिसी चेंज हो गई है भाई ना, वो दोबारा पीटी दो, मैं ना फिर मैंने उधर इंडिया वालों के साथ कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा फीस मांगी, फिर मैंने कहा चलो ठीक है क्लास से लूंगा। तो फिर मैंने बात की, एक इधर से थी किधर फेसबुक पे मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया उसने, फेस पीटी पाकिस्तान था, तो उसने मुझे कहा 17,000 रुपये, तो मैंने कहा चलो मैं क्लास से लूंगा। तो फिर वो पोस्ट दी फेसबुक पे, फिर आपके साथ कॉन्टेक्ट हुआ है। अच्छा, सही, हाँ असल में जी। अच्छा, चले। अच्छा, मुझे पता है रीऑर्डर, देखें उन्होंने जो आपको रीऑर्डर लैंग्वेज एकेडमी का बताया वो बिल्कुल ठीक बताया, पर अगर मैं जो बताती हूँ इस तरह बताती हूँ, देखिए रीऑर्डर में असल रूल ये है कि आपको जो पैर है ना, वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, 2 लाइनें एटलीस्ट ठीक होंगी ना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब उसका एक कानून जो उन्होंने आपको बताया होगा कि सबसे पहले आप वो वाली लाइन चूज करें जिससे पता चल रहा है कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। वो आप एक लाइन चूज कर लें जिनसे आपको पता चले कि जी ये वो लाइन है जिससे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और वो लाइन एक जर्नल स्टेटमेंट होगा, वो देयरफॉर नहीं होगा, हाउ एवर नहीं होगा, दस नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। जब आप एक हाँ लाइन जी। चूज कर लेते हो तो उसको साइड पे रखते हो, उसको फिर छेड़ते नहीं है, क्योंकि जब तक आप बार बार देखते हो ना तो वो डिस्टर्बिंग हो जाती है, उसको कर दिया आपने। फिर दूसरी लाइन वो चूज करे जो फर्स्ट लाइन को मैच कर रही हो, या फर्स्ट लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हो, या फर्स्ट लाइन के बारे में कंटिन्यूटी हो। वो आपने रख ली, तो 2 लाइनें जब बन गई वो एक पैर बन गया। अब आप पैर को ना छेड़े, उस पैर को आप अपनी जगह रहने दे। एक पैर अगर आपका ठीक है ना, आपको 1 नंबर मिल जाता है। उसके बाद पीछे 2 लाइनें बची, अब 2 लाइनें तो वैसे ही पैर बन गई। ठीक है, तो ये तरीका होता है रीऑर्डर का।
लोग यूजली क्या कर रहे होते हैं कि जी वो जब सेकेंड लाइन की तरफ जाते हैं तो पहली लाइन को हटा देते हैं। आपने जब एक चूज कर ली तो डोंट टच इट, लेट इट बी देयर। ठीक है, तो ये रीड अलाउड का मसला है। फिर मुझे बताएंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग है उसको आपने कैसे किया था? सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग है, ये इसी में जो होती है ना दूसरी, एक तो फिल इन द ब्लैंक रीडिंग राइटिंग होती है, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग होती है, उसको कैसे सॉल्व किया था? ये वाले कैसे सॉल्व? हाँ, ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले। ये मैंने इस तरह का किया था कि भाई ना, ये अल्फाज का मैंने समझ के ना करूं। हाँ, ये आपका अच्छा है, ये ठीक है, ये इतना बुरा नहीं है। ठीक है, मजीद प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको आ जाता है। अच्छा, मजे की बात, वहां पे रियल एग्जाम में रीडिंग सबसे मुश्किल पार्ट है। मेरे उसमें सबसे कम आए, 81 आए, पर सबसे मुश्किल मेरे रीडिंग में आए, क्योंकि वो रीडिंग बहुत मुश्किल, वहां पे उससे भी ज्यादा मुश्किल आता है रियल एग्जाम में। वोकैबलरी, हाँ, ऐप यूनी की वोकैबलरी से भी मुश्किल आती है। आपका ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हो ना आप ग्रामर रूल यूज करते हो। आपका जो मिस्टेक ज्यादा है ना वो रीऑर्डर में है। अब रीऑर्डर 6 मार्क्स का है, अगर आपका रीऑर्डर अच्छा हो जाता ना आपका हो जाता। रीऑर्डर में 6 6 मार्क्स का आता है। और यूजली लोग कहते हैं कि रीऑर्डर पे ध्यान ना दे, ऐसा नहीं होता, रीऑर्डर में ध्यान देना चाहिए आपका। इसलिए आपको ना सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा चले, आ जाते हैं हम फिर राइटिंग पे, देखते हैं अपने राइटिंग में क्या किया। राइटिंग भी आपका इतना बुरा नहीं है, राइटिंग भी आपकी अच्छी है, ऐसे भी इतना बुरा नहीं है। ऐसे वहां पे कैसे लिखा था, क्या किया था आपने? ये मैंने टेम्पलेट यूज किया था। अगर टेम्पलेट यूज किया था? टेम्पलेट अच्छा, टेम्पलेट में आपकी आवाज कट रही है, कीवर्ड्स यूज किए थे या फ्रेजेस? क्या, ये कीवर्ड मैंने आवाज इधर से उठाया आवाज चली था। गई, आवाज चली गई है। कीवर्ड्स यूज किए थे या फ्रेजेस यूज किए थे? हेलो। हेलो। हाँ जी, कीवर्ड्स यूज वो किए थे कुछ या फ्रेजेस यूज किए थे? कॉल आ गई, इसलिए वो नेट की वजह से ना सिम पे चला हुआ था। अच्छा, मुझे बताएं, ऐसे में आपने कीवर्ड्स यूज किए थे या फ्रेजेस? ये मैंने कीवर्ड यूज किए थे। नहीं, जैसे फ्रेजेस। यहाँ पे है ना, वहां पे भी मैंने वैसे किया था, ये टेम्पलेट यूज किया था। टेम्पलेट तो ठीक है, क्योंकि मैंने यही टेम्पलेट यूज किया था और मेरे राइटिंग में आए हैं 84। टेम्पलेट में मसला नहीं है, मगर मैंने कीवर्ड्स यूज नहीं किए थे, मैंने फ्रेजेस यूज किए थे। आपको फ्रेजेस यूज करने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे है ना, ऐसे जो है वो एक एक्सटेंडेड राइटिंग है, उसमें आपको बड़े बड़े लंबे लंबे जुमले लिखने चाहिए, ना कि एक एक वर्ड लिखना चाहिए। हाँ, शॉर्ट अच्छा। राइटिंग में होता है कि आप एक एक वर्ड लिखते हो, ऐसे में आपको फ्रेजेस लिखने चाहिए थे। ठीक है, तो अच्छा। हाँ, कीवर्ड इज द गलती। और दूसरे आपका स्पेलिंग के एरर्स हैं, तो वो स्पेलिंग ना लिखें जिसकी आपको स्पेलिंग आती ना हो। नहीं, स्पेलिंग स्पेलिंग मैंने यहाँ पे देख के नहीं दिया, तो घर में बैठ के उधर मैंने देखा था एक एक स्पेलिंग। अच्छा, प्रूफ रीड किया था? कितनी देर किया था क्या? प्रूफ रीड? इसको मैंने 2 3 पहले मिनट खत्म कर के मैं एक पैराग्राफ लिखता था, रीड करता था, फिर ये भी अच्छा दूसरा है। लिखता। हाँ, हाँ। मैंने क्या किया था, मैंने 200, मिनिमम 200 वर्ड्स रिक्वायरमेंट है ना, मैंने पहले पूरे 200 वर्ड्स लिख दिए, फिर उसको प्रूफ रीड किया, फिर मेरे पास देखा कितना टाइम बचा है। अगर टाइम बचता था तो फिर मैं और वर्ड्स लिखती थी, फिर उन जो लिखे थे उनको पढ़ती थी, फिर लिखती थी, तो इस तरह किया था मैंने। तो ऐसे भी आपका, मगर आपसे जो गलती हुई है, आपने अच्छा। कीवर्ड्स लिखे हैं। कीवर्ड्स नहीं लिखने चाहिए थे आपको, फ्रेजेस लिखने चाहिए थे। कंप्यूटर, अब जो एआई है ना वो फ्रेजेस मांगता है कि वो टॉपिक के बारे में एक फ्रेज लिखो। टॉपिक के बारे में आप कीवर्ड्स कैसे लिख सकते हो? अब डेंजरस एक्टिविटीज है ना, तो उसमें पूरा पूरा फ्रेजेस लिखे हैं, जैसे कि पीपल लाइक टू गो फॉर स्की डाइविंग, तो स्काई। ऐप यूनिट पे ऐप इधर नंबर क्यों आ जाते हैं? ऐप यूनिट पे मैंने कीवर्ड मैंने लिखे यही हुए हैं। बताया ना, ऐप यूनी का सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, वो इतना अच्छा नहीं है। जो रियल एग्जाम का सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड है, वो थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है। इनको अच्छा। सॉफ्टवेयर पहले ये होता था, शुरू शुरू में जब पीटी आया था ना,
तो इतना आसान होता था, लोगों के 90-90 आराम से आते थे, वो एक दो कीवर्ड्स लिखते थे, उनका काम चल जाता था। मगर अब जैसे जैसे ये पॉपुलर हो रहा है पीटी, तो हाँ। उन्होंने थोड़ा मुश्किल करना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं हमें कीवर्ड्स नहीं चाहिए, हमें फ्रेजेस चाहिए। वो कहते हैं कि जी हमें रिटेल लेक्चर में भी फ्रेजेस हों, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी फ्रेजेस हों, एस्से में भी फ्रेजेस हों, आपका डिस्क्राइब इमेज में भी फ्रेजेस हों। वो अब इस तरह मांगते हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर आपके आ जाते हैं हम वो वाला पार्ट। लिसनिंग। हाँ, लिसनिंग पे आ जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे आपने क्या किया है। सॉरी, लिसनिंग में भी फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता है ना, आपको पता है लिसनिंग में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? वो पहले वो क्या कहते हैं लिसनिंग के अंदर एक पहला जो आता है वो क्या बोलते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट। हाँ समराइज से पोके उसके बाद लिसन फिल इन द ब्लैंक्स है राइट फॉर्म डिक्टेशन है उसके बाद वो है जो हेयरिंग करने होते हैं और सिलेक्ट करने हैं इनकरेक्ट मिसिंग वर्ड्स वो ये चार है। तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपने क्या लिखा था, कीवर्ड्स या फ्रेजेस? मैंने ये कीवर्ड उठा के लिखे थे। कोशिश करें फ्रेजेस लिखें, खैर कि मगर इसमें भी देखिए आपके स्पेलिंग के मार्क्स कटे हैं, तो वो चीजें ना लिखें जिसकी स्पेलिंग ही ना आती हो। अगर आपके नहीं आप नहीं। कीवर्ड्स लिख रहे हो और आपको लग रहा है कि कम पढ़ रहे हैं, तो वही कीवर्ड्स आप रिपीट कर सकते हो, मगर स्पेलिंग गलत ना लिखें। अच्छा ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी तीन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप कोई एक यूज करके छोड़ दें, कोई एक चूज करके छोड़ दें। स्पेलिंग तो आपकी अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत से लोगों को स्पेलिंग में इश्यूज है, स्पेलिंग आपका मसला नहीं है। आप वहीं पे टाइप करते हो या लिखते हो? मैं ऐसे करता था वो लेफ्ट हेडफोन लगा के वो लिख लेता था जल्दी जल्दी हाँ, ठीक है। तो हाँ, मगर आपने ना थोड़ा सा स्पेलिंग में यहाँ मिस्टेक्स की हैं। 2.5, 2 आउट ऑफ 5। फोकस फोकस नहीं किया इसलिए। वो इसलिए, देखिए इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। कोरे की जुबान है ना, एक दिन दो दिन में नहीं सीखी जाती। तो आपको हाँ जी हाँ। प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। पता नहीं क्यों नेट पे कह रहे होते एक हफ्ते में हमने कर लिया, 2 हफ्ते में कर लिया, पता नहीं। वो लोग होते हैं जो बाहर कंट्री में रहते हैं, वो आते जाते अंग्रेजी सुन रहे होते हैं, उनके लिए मसला नहीं है। हम तो कभी पंजाबी सुन रहे हैं, कभी उर्दू सुन रहे हैं, कभी सिंधी सुन रहे हैं, तो अंग्रेजी तो सुनने को ही नहीं मिलती। तो हमारे लिए एक मसला है बहुत ज्यादा। अब ये इसलिए कि आपने लेक्चर फिल इन द ब्लैंक्स लिस्टिंग में, तो वो लेक्चर बोल रहा होता है ना, अगर हमें उसके एक्सेंट नहीं समझ आया तो हम मिस्टेक करेंगे। हाँ जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, एक सेकेंड। ओके, हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स भी ठीक है, अच्छे हैं। बस आपके साथ वो थोड़ा सा वो हो गया है, हाँ थोड़ी जी। बहुत प्रैक्टिस। वर्ड राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी आपका अच्छा है। लोगों का ये इतना खराब होता है, स्पेलिंग्स इतनी खराब होती हैं। इसमें आप क्या करते हो, कीवर्ड्स लिखते हो या मेमोराइज करते हो? वो मैं ना पहले इनिशियल लिख लेता था। ये भी बहुत बेस्ट है, ये भी हर किसी से नहीं हो पाता। मैं भी इनिशियल्स लिखती थी। नहीं हो जाएगा प्रैक्टिस बंदा करे हो जाता। हाँ, हो जाता है एग्जैक्टली। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। To improve learners' experience of education at college and help them to aspire, achieve and progress. अच्छा, यहाँ पे ना ये आप वो जो बोले जा रहे हो ना कंटिन्यूस, वो भी आपका मसला है, ऐसे कंटिन्यूस नहीं बोलते हैं। जो जल्दी में बोल फास्ट है इसलिए। यानी क्या जरूरत है फास्ट बोलने की, वहां पे फास्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो हाँ ऐप वहाँ पे यूनि नहीं है। हाँ, ऐप यूनि में फास्ट बोलना पड़ता है, ऐप यूनि का मसला है। मगर रियल लाइफ में हमें फास्ट बोलने की जरूरत नहीं है। आपके रिपीट सेंटेंसेस देख लेते हैं क्या है। वो वीक थे। उसमें आप इनिशियल नहीं लिखते थे? नहीं इसका नहीं मैं सुनता था बोलते थे। नहीं नहीं नहीं, जब आप इसका नहीं राइट सुना। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में इनिशियल लिख रहे हैं, तो यहाँ भी लिखे हैं। तो बहुत हेल्प करता है, मैंने तो राइट इनिशियल्स लिखे थे। आप इनिशियल्स लिख के करेंगे ना, आपका अच्छे मार्क्स आएंगे अच्छा। रिपीट सेंटेंस में। हाँ, अच्छा। डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज में ज्यादा कितने 75 है। The graph gives देखिए information about the picture. It is a very informative picture. From the picture I can see young plant and mature plant. From the picture I देखिए अभी भी आपको कंटेंट के पूरे तो नहीं मिल रहे हैं, ये देखें। The graph gives information about the तो आप बताएं आपको कंटेंट के पूरे क्यों नहीं मिले? आपको प्रोनाउंसिएशन के तो मिले, फ्लुएंसी के मिले, मगर कंटेंट के पूरे नहीं मिले। 72 आउट ऑफ 90, वजह क्या है? वो ये नहीं है मैंने यूट्यूब से लिया था वो है वरुण नहीं है इंडिया का जो टीचर हाँ है। हाँ वो हाँ। कहता है वो कहता है मैंने यही टेम्पलेट यूज की थी
सेम टू सेम इस तरह वो कीवर्ड जो कंटेंट बोला तब मेरे 90 ओवरऑल 90 आया। वो कहते मैंने 10 मर्तबा दिया मेरा 90 आया। हाँ हाँ, मगर देखिए वो उसकी जुबान बन चुकी है, और दूसरा जो वरुण वरुण है वो वहां बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका थोड़ा बहुत एक्सेंट